Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 5। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। प्रस्तुत पाठ में पुस्तकों का महत्व बताते हुए कहा गया है कि बच्चों को केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान ही नहीं कराना चाहिए, बल्कि उनमें पुस्तक पढ़ने के प्रति रुचि भी बढ़ानी चाहिए। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मिंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बालसखा और चमचम। परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र उनमें होते थे। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में कई उपनिषद हिंदी अनुवाद में थे। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। उनके जीवन की कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बालपन को बहुत रोमांचित करता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती। चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिताजी कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली, शब्दार्थ, आह्वान, बुलावा, अदम्य, जो दबाया न जा सके, रोमांचित, पुलकित, जिसके रोए खड़े हों, गलौत सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः 10 वर्ष की आयु में स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया, जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरी, चौथी में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी।
पहली किताब थी जिसमें दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, बोलियों, आदतों की जानकारी मिलती है। दूसरी किताब थी जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। जहाज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, व्हेल कहाँ होती है, शार्क कहाँ होती है, इन सब की जानकारी मिलती है। इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिताजी ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। हरि भवन स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिताजी दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, टॉल्स्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सरवारीस का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्जोट, हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ला जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर BA की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी था, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उन्हें लगता था कि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों से आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख आ, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेच। शब्दार्थ, इश्यू कराना, निर्गत कराना कर, 2 रुपए मेरे पास बचे हैं।
वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी। वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है। देवदास, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर? 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। धर्मवीर भारती। Like, share and subscribe.